राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज को पावन सरयू घाट पर जल समाधि दी गई। जल समाधि से पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जहां हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज को सरयू नदी में जल समाधि दी गई। इससे पहले आचार्य सत्येंद्र दास जी की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। उनकी अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान राम गोपाल मंदिर से निकाली गई और श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते अंतिम यात्रा लता मंगेशकर चौक होते हुए सरयू घाट तक पहुँची, जहाँ पहले सरयू के घाट पर उनकी आरती उतारी गई और उसके बाद जल समाधि दी गई। भक्त होने के नाते जो भक्त का दायित्व है, जो साधु परंपरा है, उसी परंपरा के हिसाब से 11 बजे यहाँ से प्रस्थान होगा और जल समाधि का जो इस आपके साधु परंपरा में है उसका निर्वहन हम सब करेंगे। बहुत मुश्किल दौर भी देखा था सत्येंद्र जी ने, वो दौर भी देखा था जब रामलला टाट में थे और उसके बाद ठाट में भी थे, तो कैसा था अनुभव? टाट से पहले भी जब विध्वंस का समय था, जब पूज्य महाराज जी रामलला को लेके अपने जीवन की ध्यान में रखते हुए उन्होंने राम जी की सेवा में ही अपना जीवन समर्पित करके उनको निकाल के, उनका जीवन संघर्ष में इतना रहा भैया कि कई दशक लग जाएंगे बताने के लिए हम सबको। अध्यापक से शुरू की थी, अध्यापक की नौकरी किया, उसके बाद मुख्य पुजारी बने, तो कितना लंबा संघर्ष रहा उनका? बहुत बड़ा संघर्ष रहा भैया। हम लोग तो आंख से आंखें नम हो जाती हैं, सब सोच सोच के। बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, शब्द नहीं है उसके, भावनाओं को समझ के आप समझ सकते हैं। कितना दुख है लग रहा है, बहुत, मतलब क्या बताऊं, आंखें शब्द नहीं। एक और सवाल है कि बहुत प्रयागराज से भी और दूर दराज से भी लोग आना चाह रहे थे, लेकिन शायद दिक्कतों की वजह से संवेदनाएं साथ में है, सभी का फोन चालू है और बहुत सारे लोग रुदन भी कर रहे हैं, लोगों का गला भरा रहे, बहुत लोगों का फोन भी आ रहा है कि हम सब नहीं पहुंच पा रहे हैं, बट मुझे लगता है सब प्रयास करेंगे कि पहुंच जाए। और सभी लोगों की संवेदना, वहां से भी बहुत सारे लोगों के फोन है, सब बहुत पीड़ित है। जान लीजिए कि सनातन संस्कृति की, भारतवर्ष की बहुत बड़ी क्षति है। ये अपने हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी जो है ना, बहुत कम संत मिलते हैं अपने हिंदू समाज को ऐसे जो है। लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी। आचार्य जी के अंतिम दर्शन के लिए सरयू घाट के किनारे हजारों की संख्या में लोग खड़े रहे। अंतिम यात्रा में जगत गुरु रामानंदाचार्य, स्वामी राम दिनेशाचार्य, निर्वाणी अनि अखाड़ा के पूर्व श्री महंत धर्मदास, विधायक वेद गुप्ता, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, वशिष्ठ भवन के महंत राघवेश दास अयोध्या और देश के अलग अलग जगहों से आए साधु संत श्रद्धालु शामिल हुए। जिस प्रकार से उन्होंने सेवा दी, चाहे वो शिक्षा जगत के लिए रहा हो, चाहे वो अध्यात्म जगत के लिए रहा हो, चाहे हम युवा साधु संतों के प्रेरणा के रूप में रहा हो, उसको हिंदू समाज कभी भी नहीं भूल सकता है। आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज जी के प्रति हर हिंदू जो है कृतज्ञता अर्पित करेगा। ऐसे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। गुरु रहे अपन, ममता रहा अपन, तबियत ठीक हाँ, तो हम कहीं जाए दर्शन करे। आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज के अंतिम संस्कार के समय पहुंचे महंत धर्मदास ने उन्हें अपना गुरु भाई बताया। साथ ही ये भी कहा कि उनकी कमी उन्हें हमेशा खलेगी। संतों ने कहा कि आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज ने लंबे समय तक रामलला की पूजा अर्चना और सेवा की, लिहाजा सरकार को उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करना चाहिए। ये संसार में कहा गया जो आया है सो जाएगा। क्षति हमारे लिए बहुत है, बहुत बड़ी है। ऐसा संत मिलना, ऐसा पुजारी मिलना जो इतने बड़े हादसे में भी, जो सुनने में आता है कि प्रभु रामलला को लेकर जाने वाले, बचाने वाले, तो बहुत बड़ी क्षति है। प्रभु से कामना करते हैं श्री चरणों में स्थान मिले, फिर ऐसा कोई आगे अग्रिम ऐसा कार्य करने वाला पुजारी मिले इस देश को, इस अयोध्या धाम को। है कि माता पिता मर जाते हैं तो क्षति होता है कि नहीं पुत्र के, यही माता पिता के रूप में रहे, राम जी के पुजारी रहे, राम जी के क्षति भैया हम लोगों के भी भैया।
आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज 1992 से अभी तक राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे। जब प्रभु राम टेंट में थे तब भी सत्येंद्र दास जी राम मंदिर के पुजारी थे। प्रभु राम के आचार्य सत्येंद्र दास बच्चे की तरह सेवा किया करते थे। आचार्य सत्येंद्र दास जी ने अपना जीवन प्रभु राम को समर्पित कर दिया था। आचार्य सत्येंद्र दास जी के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। सनातन में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, और लेकिन जो वैष्णव परंपरा है उस वैष्णव परंपरा के हिसाब से जल समाधि दी जाती है। और जल समाधि क्यों दी जाती है, इसके पीछे भी बड़ा कारण है, क्योंकि साधु जब जीवन में रहता है, जो सही जो एकदम सच्चे साधु हैं वो जीवन भर परमार्थ के लिए काम करते हैं, और जब मरने के बाद में भी वो चाहते हैं कि वो मरने के बाद भी उनका जो शरीर है वो दूसरों के काम आए। और यही कारण है कि उनको इस तरीके से जल समाधि दी जाती है, जिससे कि जो जल पशु हैं, जल पशु भी उनसे तृप्त हो सके। मरने के बाद में भी इतना ख्याल रखना ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि न सिर्फ मानव जाति का ख्याल रखना बल्कि जीवों का भी ख्याल रखना ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। देखिए अब ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और ये है वो अंतिम पल जिसके लिए ये देखिए, ये हैं सत्येंद्र दास जी, जिनको तमाम बोरियों के साथ में जल समाधि दे दी गई है और लोग आचमन कर रहे हैं। सरयू मैया जो साक्षी रही हैं संघर्ष की, उन सरयू मैया में सत्येंद्र दास जी को वो समाधि दे दी गई है। और हम लगातार आपको इन दृश्यों से अवगत करा रहे हैं। हमने वो दृश्य दिखाए आपको कैसे जल समाधि दी गई है, जैसे कि उनकी इच्छा भी थी और वैष्णव धर्म का जो काम था वो उसके हिसाब से उनको जल समाधि दे दी गई है। और अब वो अंतिम क्रिया और अंतिम वो भी यहाँ से संपन्न हुआ है। तो ये जो सत्येंद्र दास थे, जिन्होंने जीवन भर दूसरों के लिए काम किया और मरते मरते भी दूसरों के लिए काम करके चले गए। कैमरामैन आदित्य के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज़, अयोध्या।